बिहार में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार जो है ना अब तक का स्वास्थ्य विभाग का भ्रष्टाचार है और सीएजी को इसका जांच करना चाहिए। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अगर आप ईमानदार हैं और बिहारियों से प्यार करते हैं, बिहारियों से नफरत नहीं करते हैं, तो बिहार के स्वास्थ्य विभाग का एक बार सीएजी से जांच कराएंगे। बिहार के यशस्वी नेता बिहार के गरीबों का और बिहार का विकास किस प्रकार से कर रहे हैं देखिए। ये सारा एम्बुलेंस जो आज कीचड़ में है, जर्जर स्थिति में है, वो उन नेताओं का कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी निचरित्र प्रमाण पत्र बता रहा है। ये देखिए सारा एम्बुलेंस जो है वो कीचड़ में है और सारा एयर कंडीशन हाईटेक एम्बुलेंस है। डायल 102 और डायल 108 है। एक तरफ से इस एम्बुलेंसों के पीछे से मिट्टी भरा जा रहा है तो दूसरे तरफ इस एम्बुलेंसों के आगे दलदल है। आप जब 102 पे फोन करते हैं या 108 पे फोन करते हैं तो वहां का कोई भी कर्मचारी कभी ये नहीं कहता है कि एम्बुलेंस नहीं पहुंचेगा, लेकिन एम्बुलेंस आधा घंटा में पहुंचेगा, 1 घंटा में पहुंचेगा, 24 घंटा में पहुंचेगा या 24 दिन में पहुंचेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तब तक मरीज जो है ना वो घर पे ही दम तोड़ देता है। यह हिंदुस्तान है, यहाँ पे पिज्जा आधा घंटा में आपको मिल जाता है, लेकिन एम्बुलेंस आपको आधा घंटा में नहीं मिलता है। उसका रीजन यही है कि नए नए एम्बुलेंस को जर्जर करके और कीचड़ में धसा दिया जाता है, दबा दिया जाता है और इन सबूतों को मिटा दिया जाता है। क्या इस प्रकार से हिंदुस्तान का विकास होगा? क्या इस प्रकार से बिहार का विकास होगा? सवाल बहुत बड़ा है। आखिर हमारी बर्बादी का कारण क्या है और हमें बर्बाद करने वाले कौन से लोग हैं? ये बापू धाम है, यानी मोतिहारी है, यानी बापू की कर्म भूमि है और बापू की कर्म भूमि पे आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने सारे एम्बुलेंस जो है जर्जर स्थिति में हैं। 102 पे फोन कीजिए, वहां पे आदमी फोन रिसीव करता है और कहता है कि एम्बुलेंस अभी रास्ते पे है। क्या यही रास्ता है? क्या यहाँ पे एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर से लाके रखा गया है? ये अस्पताल के पीछे एम्बुलेंस क्यों छिपाया गया है? ये सामने क्यों नहीं है? और ये है मोतिहारी, जहां पे नरेंद्र मोदी जी आते हैं और कहते हैं कि बापू की कर्म भूमि है ये चंपारण और बापू इसी चंपारण से महान हुए थे। हम भी इसी चंपारण से चुनाव प्रचार शुरू कर रहे हैं और देश का प्रधानमंत्री बन जाते हैं वो मोदी जी, और उन्हीं मोदी जी के नेता जो है वो एम्बुलेंस को जर्जर स्थिति में कर देते हैं। यह सवाल किया जाए कि नहीं किया जाए? यह सरकार की संपत्ति नहीं है, यह जनता की संपत्ति है। हम लोग टैक्स पे करते हैं तो यह एम्बुलेंस खरीदा जाता है और यह एम्बुलेंस खरीदने के बाद इसे बर्बाद कर दिया जाता है। इन सभी एम्बुलेंसों का नंबर चेक होना चाहिए और चेक होना चाहिए कितना किलोमीटर चला है। यह सारा एम्बुलेंस सिर्फ कागजों पे चलता है और एक एम्बुलेंस जो छोटा वाला होता है, सबसे छोटा वाला, उससे 1 से 1.5 लाख रुपया पर मंथ कमाया जाता है और ये बड़ा वाला एम्बुलेंस है 2.5 से 3 लाख रुपया पर मंथ नेताओं को कमाने का मौका देता है। और जरा सोचिए, अगर एक नेता 25 एम्बुलेंस को इस प्रकार की जर्जर स्थिति में कर देता है तो वो 5 साल में कम से कम 10 करोड़ रुपया कमाता है। इसलिए बिहार में एम्बुलेंस घोटाला हो रहा है। और जरा सोचिए, बिहार हिंदुस्तान का नहीं पूरी दुनिया का इकलौता ऐसा जगह है जहां पे नेता एम्बुलेंस का भी घोटाला कर जाते हैं। क्या यहाँ का अस्पताल प्रशासन ने ये लिखित में